परिवारवाद पर पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि परिवार के लोगों को उतारना उनकी मजबूरी है। परिवार के अलावा चुनाव लड़ने के लिए उनके पास कोई नहीं है। पीएम ने कहा कि यूपी की जनता को अपने भविष्य की समझ है और न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू में ये सभी बातें पीएम ने कही है। इसी बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें वहां से आ रही हैं। क्या इस बार आप लोग 2014 का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? 71 सीट लाई थी बीजेपी, 73 एनडीए। इस बार अगर देखें तो अखिलेश और राहुल साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और दमखम के साथ जो है पूरे परिवार को उन्होंने वहां से उतारा है। खुद कन्नौज से लड़ रहे हैं अखिलेश जी, डिम्पल मैनपुरी से लड़ रही हैं, फिरोजाबाद, आजमगढ़, तमाम जगह से उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं। हो सकता है कि कहते हैं कि गांधी लोग भी शायद वापस अमेठी और रायबरेली से लड़े। तो उसमें आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? राहुल जी, आप जितने गर्व से सब उतरे हैं, से 4 बार बोल रहे हैं। नहीं गर्व से ये मजबूरी है कि क्या है? परिवार के लोगों को उतारना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। ये उनका मूल कैरेक्टर के इसके सिवा उनके पास कोई है ही नहीं। फैमिली मेंबर के लिए लड़ना, फैमिली मेंबर के लोगों के लड़वाना, यही खेल है। अच्छा, ये पहले इकट्ठे नहीं आए क्या भाई? पहले भी इकट्ठे आ चुके हैं, बार बार इकट्ठे आ चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को अपना भविष्य क्या है उसकी समझ पूरी है। और इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि आज उत्तर प्रदेश की और देश का हाल ऐसा है कि बड़े बड़े नेता लोकसभा के मैदान से भाग रहे हैं, राज्यसभा का रास्ता खोज रहे हैं। और हुआ वैसा ही है। बड़े लोग ने चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है जी। लेकिन हम एक जिम्मेवारी के साथ काम चल रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि अब शायद कुछ बचेगा नहीं, उनका कुछ नहीं बचेगा। 2014 से बेहतर परफॉर्मेंस होगी, उनका कुछ बचेगा ही नहीं जी। बिहार में आपने फिर नीतीश जी के संग वापस जो है आपका गठबंधन उनके साथ है, उस गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं? पिछली बार 39 सीटें थी आपकी 40 में, क्या इसको रिपीट कर पाएंगे? पहले एक तो हम चुनाव असेंबली का 60 लड़े थे जी, बाद में वो कहीं गए फिर वापस आए। तो हम जो जनता का मैंडेट है उसके अनुसार साथ में है जी। जहाँ तक जन समर्थन का सवाल, कल मैं बिहार में ही था जी, जो जन समर्थन में देख रहा हूँ जी, अनप्रेसिडेंटेड। इतनी गर्मी में कोई पैंडल नहीं, कुछ नहीं जी, और लाखों लोग जिस प्रकार से इस बात से जुड़े हुए हैं, मैं साफ देख रहा हूँ जी कि बिहार में पहले हम एक आध सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे। 40 में 40 एक भी नहीं हारेंगे। बहुत बड़ा बयान है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। है जी, जैसे कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में संपत्ति की जब्ती का उल्लेख किया है, विरासत टैक्स लगाने का उल्लेख किया है। पूरी तरह से सच्चाई है कि मुस्लिम लीग का ही घोषणा पत्र दिखता है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है, हमेशा देश के गरीबों को, मजलूमों को प्रताड़ित करने वाला रहा है और वंचितों के साथ हमेशा उसने दुर्व्यवहार किया है। आने वाले समय में जनता उन्हें माफ नहीं करेगी और सभी लोग माननीय मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी। कौन सी झूठ बात है? क्या नहीं किया है? जब ये विभाजन ही हुआ तब से देख लीजिए, पाकिस्तान कर दिया ना, यही सोच थी ना, वही विचारधारा लेके चली आ रहे हैं। माइनॉरिटी से ले, ठीक है, कोई बात नहीं, सबको सम्मान, लेकिन एक ही तरफ 100 करोड़ को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप 100 करोड़ को इग्नोर करते गए, फिर आज साबित कर दिया आपने चंद वोटों के लिए। क्या गलत बोला प्रधानमंत्री जी ने? ध्रुवीकरण करते हैं कांग्रेस, किया है लोगों ने इस देश में, किया क्या है? दंगा करवाया, कभी सिख को मारा है, कभी ये क्या ध्रुवीकरण, और किया क्या है इन लोगों ने? लूटा है, ये बड़े बड़े स्कैम किए। क्या बात करते हैं? सही बोले प्रधानमंत्री जी। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने जो परिवारवादी पार्टियों पर प्रहार किया वो बिल्कुल सही किया है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल 100% सही कहा है। मैंने भी अपने उद्बोधन में
ये बात कही है। समाजवादी पार्टी का नाम समाजवादी जरूर है, पार्टी पूरी परिवारवादी है और परिवार के जिस तरह से पांच यादवों को टिकट दिए हैं, तब मैं कह सकता हूं ये यादव समाज का भी अपमान है। न्यूज 18 को दिए गए पीएम मोदी के इंटरव्यू पर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के प्रचार के लिए मोदी जी को धन्यवाद। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के प्रति लोगों में उत्सुकता पैदा हो गई। लोग कांग्रेस के मैनिफेस्टो की कॉपी मांग रहे हैं। लगातार समय मांग रहे हैं कि आप समय देख लीजिए। केवल और केवल अपनी बात की तरफा बात बोलना और इतना घबरा गए हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कि परेशान हो गए हैं। और मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि हमारे मैनिफेस्टो का प्रचार प्रसार मोदी जी ने अच्छा कर दिया। जो लोग नहीं पढ़ रहे थे या जो लोग नहीं देख रहे थे, वो भी इतना इन्होंने उसमें क्यूरियोसिटी पैदा कर दी लोगों के अंदर। तो वो लोग खोज के देख रहे हैं। हमसे PDF मांगा जा रहा है कि PDF भेजिए। ये हाल हो गया। जो हम लोग 2-4-5 लाख सोचे थे पटवाएंगे, वो उसकी संख्या कितनी चली जाएगी गॉड नो, मतलब कह नहीं सकते हम। लोग गांव घर में मांग, क्यों? क्योंकि वो आम जनता के हित के लिए बना हुआ है, आम जनता के भविष्य के लिए बना है, नौजवानों का भविष्य, महिलाओं का भविष्य। न्यूज 18 पर प्रधानमंत्री के इंटरव्यू के बाद शिवपाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी को जातीय जनगणना करानी चाहिए थी, मगर ये लोग जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते। देखिए, इनको पहले तो जातीय गणना क्यों नहीं करा रही? जातीय गणना करना चाहिए और जातीय गणना इसलिए नहीं कर रहे हैं। 1932 में जातीय गणना हुई थी, तब देश की आबादी थी लगभग 35 करोड़ और आज हो चुकी है 140 करोड़ लगभग। तो इनको जातीय गणना कर नहीं इसलिए नहीं कराते हैं कि इनको आरक्षण भी देना पड़ेगा, केवल आरक्षण नहीं देना चाहते हैं।